हेलो मेरे प्यारे इन्वेस्टरों, मैं हूं प्रेयस शाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड स्टॉक ब्रोकर। आज मैं आपके सामने एक महत्व का टॉपिक लेके आया हूं, जो टॉपिक मेन डिपेंडेड है ट्रेडिशनल ब्रोकर वर्सेस डिस्काउंट ब्रोकर। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूं कि ये डिस्काउंट ब्रोकर क्या होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर जो आज के दिन में नया नया डिस्काउंट ब्रोकरेज की स्कीम लेके आते हैं, उसको हम डिस्काउंट ब्रोकर कहते हैं। जो अभी ऑनलाइन ट्रेडिंग का ज़माना चला है, मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रेडिंग का ज़माना चला है, और जिसमें वो ब्रोकर अपने को कोई एडवाइस नहीं करता है, ना कोई 1 to 1 उनसे मुलाकात होती है, ना 1 to 1 बातचीत होती है। एक एप्लीकेशन के थ्रू उनके वहाँ पे अकाउंट खुलता है। अपने आधार कार्ड, पान कार्ड, अपना फ़ोटो और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के साथ वहाँ पे अपना अकाउंट खुल जाता है। वो कितना पुराना है, कितना रिलायबल है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, उसकी एडवाइज़री की वैल्यू क्या है मार्केट में, और वो एडवाइज़री सही में कितनी सही होती है वो भी हम चेक नहीं करते हैं। फिर भी एक सिर्फ अट्रैक्शन होता है डिस्काउंट ब्रोकरेज। 20 रुपया पर लॉट, 20 रुपया पर ट्रेड, जीरो ब्रोकरेज, ये सभी अलग अलग स्कीमों के तहत हम बहुत सारे अकाउंट अपने खुला देते हैं। लेकिन इस बात की गंभीरता अपने कभी नहीं समझते हैं कि अपना पैसा सिर्फ 10, 20, 50, 100, 500 रुपये की ब्रोकरेज पे अपना पूरा इन्वेस्टमेंट डिपेंड नहीं होता है। अपना पूरा इन्वेस्टमेंट और अपना पूरा पैसा 2 चीज़ों पे डिपेंड होता है। एक अपना वो रियल और हार्ड मनी होता है, दूसरा उसके ऊपर अपना विज़न और अपना आने वाला फ्यूचर उस पर डिपेंडेड होता है। ये 200, 500, 1000 बचाने के चक्कर में अपने कई बार लाखों का नुकसान कर देते हैं। जैसे कि कभी कभी जब बाजार ज़्यादा मोमेंटम पकड़ लेता है, दिन की 1%, 2% से ज़्यादा से सेंसेक्स और निफ्टी में मूवमेंट आना शुरू हो जाती है, तभी ये जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो खुद के पैसे नहीं लगाते हैं एक्शन में, और जो इन्वेस्टर का फंड आया है उसी से वो इन्वेस्टरों के फंड से ही पूरा एप्लीकेशन मैनेज करने जाते हैं। और वो एप्लीकेशन मैनेज करने में ही उनके जो मार्जिन एक्शन में ट्रिगर हो जाते हैं, और कई बार घंटों तक, जब तक वो मार्जिन रिलीफ नहीं होता है तब तक उनके टर्मिनल्स चालू नहीं होते हैं, उनकी एप्लीकेशन चालू नहीं होती है। मीनवाइल उस टाइम पे मार्केट बहुत गिरा हुआ होता है तो सस्ता माल लेने की इच्छा होती है, तब सस्ता माल नहीं मिलता है। मार्केट बहुत बढ़ गया है और अपने को माल बेचना है तो डिलीवरी है तो बेच सकते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर और ऑप्शन में कुछ भी ट्रेड करना है तो अपने ट्रेड नहीं ले पाते, क्योंकि उसका टर्मिनल ही बंद हो जाता है और हैंगअप हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जिस दिन अपने को अच्छा मुनाफा कमाने का हो, जिस दिन अपने को अच्छा से अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाला हो, जिस दिन अपने को 1 पैसे के सामने 1 पैसा कमाने की अपने पास वो दिन होता है कि चलो आज 1 पैसे के सामने 1 पैसा कमाया जाएगा, आज अपने पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगी, आज अपन एक कुछ नए अलग से काम कर पाएंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अपने इलेक्शन के रिजल्ट का दिन, कई बार अपने रिजर्व बैंक की पॉलिसी के दिन होते हैं, कई बार बजट के दिन होते हैं। साल में ऐसे 4-5 दिन ऐसे आते हैं जिसमें अपने को अच्छे से अच्छा पैसा बनाने का, अच्छे से अच्छा पैसा कमाने का और अच्छे से अच्छी तरह से ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है। और वही दिन, मोस्ट प्रोबेबली वही दिन उनके टर्मिनल हैंगअप हो जाते हैं। तो अपने को ये सोचना नहीं चाहिए सही में कि अपने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने जो ब्रोकर को इनके साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, ना हम कभी उनको 1 to 1 मिले हैं, ना हमें उनकी स्ट्रेंथ का पता है, ना हमें उनकी फिलोसॉफी का पता है, ना उनके हमें कल्चर का पता है, और हमारा हार्ड मनी उनके वहाँ अकाउंट खुलने के बाद अपना फंड उनके वहाँ डिप्लॉय कर देते हैं। मेरे दोस्तों, बाज़ार में ऐसी कई घटनाएं बनी हुई है पास्ट में, जिसमें इन्वेस्टरों के सारे पैसे वाइप अप हो गए 1-2 पैसा बचाने के चक्कर में, या 1-2 पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में। मैं आज भी मेरे प्यारे इन्वेस्टरों को हाथ जोड़ के एक सलाह देना चाहूँगा, डोंट डू एनी haphazard trading and don't attract with any haphazard scam, don't attract with any discount brokerage। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा,
कभी भी कहीं पे भी 2 पैसे का फ़ायदा कई बार अपने 99 रुपये 98 पैसे का नुकसान बन जाता है, उसके पीछे मत भागिए। हम आज से नहीं 20 साल 25 साल से ब्रोकिंग हाउस में काम कर रहे हैं, लेकिन जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर आए, जितने भी सस्ती सर्विस देने वाले ब्रोकर आए, वो बाज़ार में नहीं टिक पाए, क्योंकि उनका एक ही रीज़न है, वो मार्केट में उनके एक्सपेंस से उनकी इनकम को कम्पीट नहीं कर पाते हैं। और जब वो सिनारियो एक एक्सट्रीम लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सभी ब्रोकरों ने कहीं ना कहीं सभी इन्वेस्टरों को उसके साथ डुबाया है। मैं किसी को ब्रोकर को क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपके आइज़ ओपन करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ब्रोकर को आप अपने वहाँ जाके मिल सकते हो, जो ब्रोकर से आप 1 to 1 बातचीत कर सकते हो, जो ब्रोकर आपको समझ सकता है, जो ब्रोकर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को समझ सकता है, जो ब्रोकर को आपकी रिस्क लेने की क्षमता मालूम है, जो ब्रोकर आपको समझ के आपका इन्वेस्टमेंट किस तरह से कैसे पोर्टफोलियो में कराना चाहिए, कैसा पोर्टफोलियो आपको डेवलप करके देना चाहिए, जो ब्रोकर वो चीज़ समझता है और आपको अंडरस्टैंड करता है, वही रियल ब्रोकर में आपको वहीं पे अकाउंट खुलाना चाहिए और उसी के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए। क्योंकि वो ब्रोकर को मालूम है कि कितना लॉस आप सहन कर सकते हो, किस तरह से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, वो सारा कैलकुलेट करता है और आपको वो पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करता है। हो सकता है मार्केट में 1 पैसा 2 पैसा ब्रोकरेज शायद वो ज़्यादा लेता होगा, लेकिन उसके वहाँ पे आप 1 to 1 जा सकते हो। उसका बरसों पुराना उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ कंटिन्यूस टच में होता है और वो हमेशा ही आपको एक फैमिली पर्सन की तरह देखता होता है और उसका इन्वेस्टर ही उसके रोजी रोटी होता है। तो वो हिसाब से ट्रेडिंग करता है, ना ही उसका इन्वेस्टर सिर्फ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी होता है। आप एक चीज़ समझिए, आज से पहले बहुत साल पहले अपने वहाँ सिर्फ ट्रेडिशनल ब्रोकर चलते थे। उसका रीज़न एक ही था कि रात को दिन को कभी भी टाइम पे उसको फ़ोन करके उसके घर पे जा सकते थे, उसके ऑफिस पे जा सकते थे, उसको मिल सकते थे, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते थे, उसके सामने वो उसकी कुछ एडवाइजरी देता था अपने को और वो एडवाइस कहीं काम में आके अपने वो प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते थे। ब्रोकरेज और ब्रोकर दोनों में बहुत अंतर है। ब्रोकरेज एक उसका मेहनताना बोलते हैं, जैसे आप समझो कि चार्टर अकाउंट को उसको फीस देते हैं, डॉक्टर को उसकी फ़ीस देते हैं, वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, आपका ब्रोकर, उसको भी आप एक फ़ीस की तरह पे ब्रोकरेज देते हो। और वो ब्रोकरेज तब कब देना है जब आप कोई ट्रेडिंग करते हो, जब कब आप कोई सौदा करते हो। और ऐसा नहीं होता है कि वो ब्रोकर के वहाँ पे दिनों दिन और रातों रात सौदे चलते हैं। एक चीज़ समझिए, वो ब्रोकर खुद एनालिसिस करता है, अपने इन्वेस्टरों को अच्छे से अच्छे स्टॉक दिलाने का प्रयत्न करता है, राइट टाइम पे अच्छा मुनाफा मिलने पे एग्जिट करने के लिए भी कॉल करता है और वो पूरी डे टू डे आपको सर्विस देता है। पूरी डे टू डे सर्विस तो देता है, ऊपर से अगर आप कहीं पे भी अटके हो, आपने कहीं पे कोई गलत डिसीजन ले लिया है तो 2 बार 3 बार वो आपको नॉक भी करता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हो, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो मैं एक सुझाव हमेशा दूंगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग से ज़्यादा ऑफलाइन ट्रेडिंग अच्छा है। और उसमें भी जो ब्रोकर आपको पर्सनलाइज सर्विस देता है, वो ब्रोकर के साथ आप अकाउंट खुलाइए, उसकी सर्विस लीजिए। आज आपको ऐसा लगेगा कि ये नए मॉडर्न ज़माने में ये पुरानी बातें करते तो ये कैसा ब्रोकर है, लेकिन बात वो नहीं है। बात है आपके हार्डकोर मनी की, बात है आपके इन्वेस्टमेंट की, बात है आपके विज़न की। मैं आपको 2-3 चीज़ ऐसी बताता हूँ कि आपको लगेगा नहीं, ये एकदम राइट वे पे ब्रोकर की बात हो रही है, एकदम राइट वे पे एडवाइजरी की बात होती है। आपको शायद पता होगा कि बहुत समय पहले अपने वहाँ पे एक बॉन्ड का IPO आया था। बॉन्ड आपको बहुत ध्यान से याद होगा कि वो एकदम अट्रैक्टिव था, 10.5% रिटर्न, 10.5% यील्ड बॉन्ड में एवरी ईयर। जब इन्फ्लेशन चल रहा था 5.5%, होम लोन चल रहे थे 8.5%, और उस टाइम पे 10.5% बॉन्ड में यील्ड, और वो भी छोटा मोटा IPO नहीं था बॉन्ड का, वो था 10,000 करोड़ का IPO। लेकिन उस टाइम पे एज ए ब्रोकर हमने सोचा कि ये जो कंपनी जो फॉर्मेट में काम कर रही है
और उसका जो बिजनेस है वो बिजनेस में देखे तो उसकी यील्ड 8.5%, 9%, मैक्स टू मैक्स देखे 9.5% की यील्ड है, और ये 10.5% के बॉन्ड लेके आया है और इतना बड़ा आईपीओ लेके आया है। क्या पता ये बॉन्ड के पीछे उसका कोई ऐसा कारण ना हो कि किसी को लंबे पैसे चुकाने हो या कोई फ्रॉड करने का इंटेंस ना हो सकता है। हमने हमारे सारे इन्वेस्टरों को बोला ये रिस्की है, आप ये बॉन्ड में पैसे मत लगाइए और लॉन्ग टर्म बिल्कुल नहीं रखना है। उसके बाद में वो बॉन्ड का आईपीओ आया, फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, लिस्टिंग हो गया, लिस्टिंग में कोई गेन नहीं मिला उस टाइम पे। ऊपर से धीरे 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 करके वो कंपनी खत्म होती गई। क्यों? क्योंकि इसका अर्निंग था 8.5% और उसका बॉन्ड यील्ड ही उसको देने का था 10.5%। एवरी ईयर 2% लॉस प्लस ऑपरेशन कॉस्ट उसकी बाकी, मैनेजमेंट कॉस्ट उसकी बाकी, वो सब मिला के अगर उसकी सालाना कॉस्ट ही देखे तो 6% एक्सेस हो जाती थी। तो भाई जो बिजनेस में 8.5 से 9% का यील्ड है और उसकी एक्सपेंस कॉस्ट ही 15% होगी तो वो कंपनी कैसे टिक पाएगी? मेरे दोस्तों, मैं ये बात करता हूं DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की, जो अभी रिसेंटली थोड़े सालों पहले पूरी की पूरी डूब गई, पूरी की पूरी वाइप हो गई। वो रिटेल बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थी। रिटेल में सबसे बड़ा नाम था, ब्लू चिप कंपनी की तरह वो फेमस थी। दीवान हाउसिंग फाइनेंस DHFL एक मतलब वो प्रोस्पेक्ट ही उसका, वो कोई भी बोले तो मल्टी बैगर कंपनियों में उसकी गिनती होती थी। अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंडों का उसमें स्टेक था, लेकिन उसकी एक पॉइंट पे जो अच्छा ब्रोकर है वो समझ जाता है कि अगर उसका बिजनेस यील्ड 8-9% के बीच में है और उसका एक्सपेंस 15% है तो ये कंपनी इन्वेस्टरों को प्रॉफिट कहां से देगी। और उस टाइम पे अच्छे जो भी ब्रोकर थे उन लोगों ने उसका सारा माल बिकवाया। हो सकता है कि शायद 600 में नहीं बिक के 400 में बिका, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था कि वहां पे उन्होंने एग्जिट करवाया और बहुत लोगों के लॉस बच गए हुए। लेकिन ये ट्रेडिशनल ब्रोकर फोन करके आपको बताते हैं कि सर यहाँ पे ये डेवलपमेंट है, आप ये कंपनी में भले आज के दिन में लॉस है थोड़ा बहुत, लेकिन निकल जाइए, अपने दूसरी कंपनी से रिकवर कर लेंगे। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं आपको, वो कंपनी है डिश टीवी। डिश टीवी आपको पता होगा, एकदम वेल नोन कंपनी, जिसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान था, जो घर घर पे लगी थी। हर घर के आज भी शायद आप देखेंगे तो अपने टेरेस के ऊपर कहीं ना कहीं डिश टीवी, टाटा स्काई लगा हुआ दिखता है आपको। लेकिन उसके बाद में एक टेक्नोलॉजी चेंज आया और सारे टीवी स्मार्ट टीवी आने लगे, सारे टीवी में इनबिल्ट सेटअप बॉक्स आने लगे। वहीं टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। हमने देखा कि अगर अभी सारे नए टेक्नोलॉजी वाले टीवी आ रहे हैं मार्केट में, सारे जो टीवी है इनबिल्ट सेटअप बॉक्स आने लगे हैं, स्मार्ट टीवी आने लगे हैं, जो वाईफाई से ही चलने लगे हैं। अगर वैसे ही टीवी और उसका ज़माना मार्केट में आ जाएगा तो डेफिनेटली डिश टीवी का मार्केट शेयर कहीं ना कहीं घट जाएगा और डिश टीवी का शेयर्स का प्राइस कहीं ना कहीं वो गिर जाएगा। इसीलिए उस टाइम पे एक ब्रोकर कम्युनिटी में एक बात हुई कि डिश टीवी में लंबा गिरावट आ सके ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी चेंज है। और ऐसे एनालिसिस वो ब्रोकर करते रहते हैं। वो ब्रोकर ने अपने इन्वेस्टरों को बताया कि आप प्लीज़ डिश टीवी का शेयर्स बेच दीजिए, भले उसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हो या कोई भी हो, लेकिन जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो वो शेयर्स लंबी छलांग नहीं भर सकता है, रादर देन अगर वो कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं करता है। और उस टाइम पे डिश टीवी का रेट था 80 रुपया, आज उसका शायद 18 रुपया रेट हो गया था, बीच में देखा तो सिंगल डिजिट में था। कहने का मतलब यही है प्यारे दोस्तों और इन्वेस्टरों, एक ही चीज़ मैं बार बार आपको समझाना चाहता हूँ, ऑनलाइन ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर आपको कोई भी पर्सनलाइज सर्विस नहीं देता है, पर्सनलाइज एडवाइस नहीं देता है, और उसके सामने जो 1 पैसा दलाली, 2 पैसा दलाली, 5% दलाली से ज़्यादा ले लेता होगा आपसे, तो उसके सामने 2 काम होते हैं आपसे, एक उसकी रोजी रोटी भी चलती है और दूसरा आपको सही एडवाइजरी, सही सर्विसेज, दोनों चीज़ें मिलती रहती है। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नज़दीक में ही उसकी कहीं ऑफिस होती है तो उसके वहाँ पे भी जा सकते हैं, उसको कॉल करके बुला भी सकते हैं।
तो आज के दिन में मैं मानता हूँ टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी का सही तरीके से सही रास्ते पे उपयोग होना चाहिए, ये मोटो मेन है। सिर्फ टेक्नोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो कर देना वो आज के दिन में कोई मोटो नहीं है। आप अगर नॉलेज बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज बढ़ाने की जगह कोई ऐसी चीज़ गेन कर रहे हो उसमें जिसको आपको लॉस होने वाला, तो वो सही बात नहीं होती है। और टेक्नोलॉजी के हमेशा दो फायदे भी रहे हैं और दो नुकसान भी रहे हैं। मैं एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपको आज ये एक सलाह देना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन ब्रोकिंग के बजाय ट्रेडिशनल ब्रोकर को अप्रोच कीजिए। उसका और मैं एक आपको अभी एग्जांपल दूंगा। अभी बहुत चर्चित अपने सामने एक किस्सा आया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का। बहुत बड़ी कंपनी था, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड का काम, ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का काम। आप देखो उसके नंबर ऑफ अकाउंट्स धड़ाधड़ बढ़ते रहे थे, धड़ाधड़ बढ़ रहे थे। उसमें कोई जगह पे भी ऐसा ना लगे एक मिनट के लिए भी कि ये कहीं पे भी उसके वहाँ पे स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। चलो मैं मानता हूँ स्कैम नहीं है, फ्रॉड नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। जो भाई ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था उसके अकाउंट से पैसा कटा था और वो म्यूचुअल फंड ऑनलाइन उसकी NAV उसके पोर्टफोलियो में शो हो रही थी, डेली रिफ्लेक्ट हो रही थी, डेली अप्स एंड डाउन हो रही थी। और वो एक दिन का समय नहीं था, वो एक महीने का समय नहीं था, लगातार 3 साल तक, लगातार 3 साल तक उसके पोर्टफोलियो में वो म्यूचुअल फंड दिखता है, उसकी NAV उसको रिफ्लेक्ट होती है। जब बाजार बढ़ता है उसकी NAV बढ़ती है, बाजार गिरता है उसकी NAV गिरती है। लगातार 3 साल उसके पोर्टफोलियो में वो म्यूचुअल फंड का पेपर शो होने के बाद सडनली जब वो विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन देता है और तभी वो ब्रोकर से पता चलती है कि उसके पोर्टफोलियो में वो म्यूचुअल फंड का फोलियो ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आप एक चीज़ सोचिए, कैसा स्कैम है या मजाक है? अगर पैसे नहीं कटे हैं तो भी वो ब्रोकर को, वो इन्वेस्टर को फ़ोन करके या कोई भी मैसेज से बताना चाहिए कि भाई आपके पैसे हमको मिले नहीं है, तो हमने आपका म्यूचुअल फंड खरीदा नहीं है, प्लीज़ आप चेक कीजिए, फंड ट्रांसफ़र कीजिए तो मैं आपका म्यूचुअल फंड खरीद लेता हूँ। अगर वो पैसे ट्रांसफ़र सही में हो गए हैं और उसमें सही में पैसे उसके इन्वेस्ट हो गए हैं या ब्रोकर की कोई गलती की वजह से वो म्यूचुअल फंड नहीं ले पाए, तो वो ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हर बार इन्वेस्टर भुगतेगा, और इन्वेस्टर कितनी बार भुगतेगा? जब भी कोई भी पैसे का फ्रॉड होता है, जब भी किसी कहीं पे भी पैसे तोड़ने का समय आता है, जब भी पैसा भूलने का समय आता है, तो एक ही वर्ग याद में आता है, वो है इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर। ना ब्रोकर कभी पैसा कम करता है, ना म्यूचुअल फंड की AIF कंपनियां कोई पैसा लॉस करती है, ना कभी कोई भी इंस्टीट्यूट पैसा लॉस करता है। सिर्फ अगर पैसा लॉस करता है तो इन्वेस्टर ही लॉस करता है। माधुपुरा बैंक का स्कैम देख लीजिए, उसके बाद में यस बैंक का स्कैम देख लीजिए, कितने सारे स्कैम हो गए। और वो सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो लोग फंसे हुए थे उन्होंने किया, या ज़्यादा पैसे देने की लालच दी उसमें हुआ, या कम खर्च में ज़्यादा कमाने की लालच की, उसी में ये सारे के सारे फ्रॉड हुए हैं। मैं इन्वेस्टर हूँ, आप इन्वेस्टर को एक चीज़ हमेशा समझनी चाहिए कि ये पैसा हम इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे हार्ड समय में ये पैसा काम में आएगा। ये पैसा हम मजाक मस्ती के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये पैसा हम रियल इवेंट पे काम में है इसके लिए इन्वेस्ट करते हैं। और पैसे से पैसा बनाने का है, नहीं पसीने का पैसा बनाना है। और जब सर पैसे का पैसा बनाने जाते हैं ना, तब पसीना पसीने से भी ज़्यादा बहता है। आप मेरे वर्ड्स को मार्क कीजिएगा। और इसीलिए मैं सारे इन्वेस्टरों को एक गुजारिश करूंगा, आप जो ब्रोकर आपको फ़ोन करो और मिल सके, जो ब्रोकर आपको 1 to 1 एडवाइस कर सके, जो ब्रोकर के वहाँ जाके आप 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में एक बार उसकी ऑफिस की विजिट ले सकते हो, उससे मिल सकते हो, वैसे ब्रोकर के साथ आप अकाउंट खुलाइए। आज मैं इसलिए इस पे प्रेशर दे रहा हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आपका जो रियल मनी, हार्ड मनी है, आज के फैंसी मार्केट में, आज के ट्रेडिशनल मार्केट की वजह फैंसी मार्केट की तरफ जो लोग मुड़ गए हैं, जो ऑनलाइन ब्रोकिंग में, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में, जो ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन में घुस गए हैं, ना हो ऐसा कि कभी ना कभी आपके सारे के सारे पैसे एक साथ डूब जाए। आज के दिन में
पुलिस भी साइबर क्राइम के लिए सबको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अवगत करती है। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी ये सब यूज़ करना, मैं नहीं ऐसा कहता हूँ कि ये गलत है, लेकिन विथ सिक्योरिटी और समझदारी के साथ यूज करना चाहिए। मेरा एकदम से आपको क्लियर कट ये मैसेज है। आप कहीं भी बैंकिंग की ऐप यूज़ करते हो, कहीं ना कहीं ब्रोकर की ऐप यूज़ करते हो, कहीं ना कहीं और पेटीएम यूज़ करते हो, कहीं ना कहीं और कहीं प्रकार की आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, और वो सारे एप्लीकेशन से आप पैसों का ही ट्रांजैक्शन करते हो। वो सब के बीच में आप सारे पासवर्ड्स, आप सारे अपने डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, आपकी सारी फिजिकल डिटेल्स हर एक जगह पे अपलोड करते हो। तो ये सभी डिटेल अपलोड करने के बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन किसी के पास आ जाने से वो कोई भी क्राइम इजीली आपके नाम पे कर सकता है। मैं एक चीज़ बार बार कहूँगा, मैं सिर्फ ब्रोकर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ में जहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो उसमें बहुत संभल के काम कीजिए। आपके रियल मनी कहीं आपसे छूट ना जाए, आपने हार्डकोर मनी है जो कहीं से आपसे छूट ना जाए, और ऐसा ना हो कि जब पैसों की सही ज़रूरत थी और उसी टाइम पे आपके पैसे कोई काम में नहीं आए। थैंक यू इन्वेस्टरों, मेरे को सुनने के लिए। अगर आपको मेरी ये सारी बातें अच्छी लगे और सच्ची लगे तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल को बार बार देखिए। मैं हर बार ऐसे नए नए टॉपिक को आपके सामने लेके आऊँगा और सारे टॉपिक मेरे एकदम हार्ट टचिंग रहते हैं। प्लीज़ अगर कहीं पे भी आपको एडवाइस की ज़रूरत हो तो मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ, आप मेरे को उस पर मेल भी कर सकते हो और अपनी एडवाइस भी मांग सकते हो। थैंक यू।